हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड, कि डिविडेंड होता क्या है। आप सभी ने, अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा तो डिविडेंड के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये टर्म, ये वर्ड अक्सर यूज़ होता है, डिविडेंड। तो आखिर ये डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड कंपनी के द्वारा अनाउंस किया जाता है, यानी कि जब कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, सेल्स अच्छी हो रही होती है, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे होते हैं, तो कंपनी अपनी तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट एज अ प्रॉफिट देती है, यानी कुछ अमाउंट डिलीवर करती है। जैसे सपोज मान लीजिए, ये मैंने जियो फाइनेंशियल का चार्ट खोला है, जियो फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट खोला है, ठीक है। तो अभी तो ये कंपनी नई है, अभी इसने कोई डिविडेंड दिया नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड दे। तो मान लीजिए अगर मेरे पास जियो फाइनेंशियल के 2 शेयर्स पड़े हैं, सिंपल मैं बात करता हूँ छोटे छोटे टर्म्स में, कि मेरे पास जियो फाइनेंशियल के 2 शेयर बचे हैं, मैंने खरीद कर अपने डीमेट अकाउंट पर रखे हैं। अभी अकाउंट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी एक नई वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम डिविडेंड की बात करते हैं। तो हमने, मान लीजिए मैंने 2 शेयर्स जियो फाइनेंशियल के अपने अकाउंट पे हैं, मेरे पास डीमेट अकाउंट पे, ठीक है, खरीद कर मैंने पहले से रखे हैं। और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 10 रुपया शेयर पर शेयर पे, 10 रुपये पर शेयर पे। तो कंपनी ने 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। तो मेरे पास कितने शेयर है, मेरे पास 2 शेयर है, तो यानी कि मेरे को कितना डिविडेंड मिलेगा, मेरे को 20 रुपया इसका डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड जो रहता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। आपका बैंक अकाउंट, जब आप अपना अकाउंट डीमेट अकाउंट खोलते हो तो आप अपना बैंक अकाउंट भी वहाँ पर देते हो, तो डिविडेंड कंपनी के थ्रू डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो ये डिविडेंड हमें मिल रहा है इसका असर कुछ हमारे शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा, शेयर प्राइस पर पड़ेगा? नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको अगर डिविडेंड अनाउंस किया गया है, वो कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को एक टाइप की, आपको कह सकते हैं खुशखबरी है, कि एक टाइप का आपको बोनस है जो आपको बैंक अकाउंट में दिया जाता है। उससे फ्लक्चुएशन, आपके जो शेयर प्राइस है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती। जैसा आपका शेयर प्राइस है, जिस लेवल पे वो चल रहा होगा वहीं पर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो डिविडेंड है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और इस शेयर प्राइस से कुछ डिडक्शन नहीं होता है। तो डिविडेंड सिंपली ये है। अब जब हमको डिविडेंड अनाउंस होता है, कोई कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो उसके लिए 2 डेट्स दी जाती हैं। अब उन डेट्स के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। तो वो डेट्स, जो डेट्स कंपनी अनाउंस करती है डिविडेंड के टाइम पे, कि डिविडेंड आपको कब मिलेगा, वो पता कैसे चलता है, ये होती 2 डेट्स। उनका नाम है, पहला है रिकॉर्ड डेट एंड सेकेंड वन पेमेंट डेट। तो कंपनी जब किसी भी कोई भी कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है, वो एक रिकॉर्ड डेट रखती है। यानी कि मान लीजिए आज, मैं एक डेट सपोज मैं बोल देता हूँ, 13 फरवरी को, 13 फरवरी को जियो फाइनेंशियल ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने। तो उस डेट को उसने क्या बोला, रिकॉर्ड डेट। तो इसका मतलब क्या है, 13 फरवरी तक जिन भी शेयर होल्डर्स के पास जियो फाइनेंशियल का शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में है, रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी मान ले मैंने बोल लिया है, तो 13 फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में जियो फाइनेंशियल का शेयर्स होना चाहिए, ताकि कंपनी को रिकॉर्ड मिल सके कि हाँ आप उसके उसके शेयर होल्डर हैं। रिकॉर्ड डेट ये बताती है आपको, ठीक है। और तो उसके बाद आती है पेमेंट डेट। तो रिकॉर्ड डेट क्या हुआ, रिकॉर्ड डेट आपको पास, उस टाइम पे आपके पास जियो फाइनेंशियल्स या फिर जो भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करी उसका शेयर प्राइस है, शेयर है, जितने भी आपको शेयर हैं वो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। और पेमेंट डेट वो डेट होती है जहाँ पर आपको डिविडेंड अनाउंस हो जाता है, डिविडेंड आपको मिल जाता है। पेमेंट डेट वो होती है। तो यानी कि एक रिकॉर्ड डेट होती है, एक पेमेंट डेट होती है, और इनके बीच में गैप लगभग 1 महीने का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है। यानी रिकॉर्ड आपका हो गया है और आपको पेमेंट कर दी जाएगी इस टाइम तक। तो आई होप आपको डिविडेंड समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी रही, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगर कुछ किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ज़रूर देने का ट्राई करूँगा। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पूछना है तो प्लीज़ डू कमेंट। तब तक के लिए ओके बाय।